हाय गाइस, वेलकम इन रैनाज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंस मॉडुलस। इस वीडियो में हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस मॉडुलस होता क्या है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कंक्रीट डिज़ाइन क्या है, फाइनेंस मॉडल ऑफ फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स क्या होता है, जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू IS 383, राइट। 4 जोन्स हैं जो वो क्या हैं, राइट। और हम इसमें बाकी PYQs डिस्कस करेंगे जो भी हमारे फाइनेंस मॉडल्स को रिलेटेड और जोन ऑफ एग्रीगेट के रिलेटेड आए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। एंड उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको 10 MCQs का सेट मिलेगा, ठीक है। 10 MCQs का सेट मिलेगा जो कि आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, उसको आपने क्लिक करके वो MCQ मॉक टेस्ट को आपने ट्राई करना है। आपको उसमें रैंक दिख जाएगा, आपका स्कोर मिल जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। आप पढ़ के कितने उससे अगर MCQs क्रिएट होते हैं तो आप कितने अटेम्प्टेशन कर सकते हो, ठीक है। वो सब आपको उस मॉक टेस्ट को देख अटेम्प्ट करके पता चलेगा, ठीक। तो सबसे पहले फाइनेंस मॉडुलस होता गया है। फाइनेंस मॉडुलस एक एम्पिरिकल इंडेक्स नंबर है, एक नंबर है जिससे हमको एवरेज पार्टिकल साइज पता लगता है कि फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, एवरेज पार्टिकल साइज क्या है, या फिर ऑल इन एग्रीगेट या कंबाइंड एग्रीगेट है, उनका फाइनेंस मॉडुलस क्या है। इससे हमको सिर्फ कोर्सनेस या फाइननेस पता लगती है एक एग्रीगेट की, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें जो भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन होती है ईच सीप पे, उसको सम करके उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। इस तरह से हम फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। जो टिपिकल वैल्यूज़ हैं इसकी फाइनेंस मॉडुलस की वो हैं फाइन एग्रीगेट के लिए 2.2 से 3.5, किसी किसी बुक में 2.2 से 3.2 भी है, ठीक है। अगर वैसा ऑप्शन होगा MCQ में तो आप उस तरह की टेम्पटेशन रख सकते हैं, ठीक है। अब फाइन सैंड होगी, मीडियम सैंड होगी और कोर्स सैंड होगी, उसके लिए वैल्यूज होगी 2.2 से 2.6 हमारी फाइन सैंड है, 2.6 से 2.9 हमारी मीडियम सैंड है, 2.9 से 3.2 हमारी कोर्स सैंड है, ठीक है। और अगर हमारा कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी 5.5 से 8 के बीच में। और अगर मिक्स्ड है, ठीक है, कंबाइंड है, ऑल इन एग्रीगेट है, तो उसकी 3.5 से 6.5 इसकी फाइनेंस मॉडुलस होगी। ये टिपिकल वैल्यूज हैं, इस पर काफ़ी MCQ बने हैं कि फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट की क्या रेंज है, कोर्स एग्रीगेट की क्या रेंज है, काफ़ी बार MCQ में आए हैं, PYQ हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सैंड आपको पता है कि वो पार्टिकल जो 4.7 mm की सीव को पास कर जाए उसको हम सैंड कहते हैं, ठीक है। और रिटेन कर जाए 75 माइक्रोन में, ठीक है, तो इसको हम सैंड कहते हैं। इसके लिए सेट ऑफ सीव्स हैं 4.75, 2.36, 1.18, 0.6, 0.3 mm और 0.15 mm, मतलब कि 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, ठीक है। इस तरह की सीव्स होंगी। इन सेट ऑफ सीव्स में हमने सैंपल डालना है 1 kg का, 1000 ग्राम का हमने सैंपल लेना है फाइन एग्रीगेट का, ठीक है। तो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड एक इंडेक्स नंबर है जो हमको रिप्रेजेंट करेगा एवरेज पार्टिकल साइज फाइन एग्रीगेट्स का, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमने 1000 ग्राम रिकमेंडेड होती है, 1500 भी ले सकते हो, 2 kg भी ले सकते हो, ड्राई सैंपल लेना है हमने, ठीक है। तो जनरली 1000 ग्राम हम लेते हैं, फिर उसको हम अरेंज करते हैं सीव्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। 4.75 जो लार्जेस्ट सीव है, उसके बाद 2.36, उसके बाद 1.18, ठीक है, उसके बाद 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन। ये आपको जो ये सीक्वेंस है आपको ये याद होनी चाहिए, इससे गेट में भी एक MCQ बना है, तो आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम 5 मिनट्स इनको सीविंग करेंगे, इनकी मैनुअली या मैकेनिकली। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे इनका जो वेट रिटेन हुआ है ईच सीव पे, और उसका क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज रिटेन का टेबल बनाएंगे और उन सबको सम करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जिसमें हमने 1000 ग्राम, ठीक है, जो रिकमेंडेड साइज़ है ड्राई सैंपल का फाइन एग्रीगेट्स का वो लिया है, और उसको हम सीविंग करते हैं 4.75, 2.36, 1.18, 0.6, 0.3 mm, 0.15 mm, ठीक है। इस अरेंजमेंट में हम सीविंग करेंगे और 4.75 में 0 ग्राम वेट है जो रिटेन करता है, तो मतलब क्यूमुलेटिव वेट रिटेन भी ज़ीरो हो जाएगा और क्यूमुलेटिव रिटेन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, ठीक है।
तो हमारा 2.36 पे 100 ग्राम रिटेन कर रहा है, तो इसका क्यूमुलेटिव वेट भी 100 आ जाएगा और परसेंटेज इसकी 10% आ जाएगी। 1.18 पे 250 है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव के लिए 100 प्लस 250 को सम करके हम यहाँ लिख देंगे 350, एंड 350 को टोटल सैंपल से डिवाइड करेंगे, टोटल सैंपल है 1000, तो ये हो गया 35%, ठीक है। इंटू 100 भी कर देंगे, उससे हमारी परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.6 mm पे 350 mm रिटेन कर रहे हैं, तो 350 प्लस 350 हो गए 700, तो 700 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये आ गया 70%। उसके बाद वैसे 0.3 पे 200, तो ये 700 प्लस 200 900 आ गया और 90%। एंड 0.15 पे 900 प्लस 1000 इक्वल्स टू 1000 और हमारी परसेंटेज आ गई 100, ठीक है। इससे हमको पता लग गया कि ये कौन सी जोन की सैंड है, ठीक है। जो ये परसेंटेज हैं इससे हमको जोन ऑफ सैंड पता लगेगा, आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो फाइनेस मॉडुलस अगर हमको कैलकुलेट करना है, उसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, इन परसेंटेज को सम करना है, ठीक है। जैसे कि इस परसेंटेज को अगर हम सम करते हैं, तो इनको सम करेंगे जब, तो सम करके आ जाएगा 305, ठीक है। 10, 35, 70, 90 और 100 इनको सम करके आएगा 305, ठीक है। 305 डिवाइड बाई 100 3.05, ठीक है। इसमें अब एक MCQ ये भी बनता है कि इसका एवरेज पार्टिकल साइज बताओ, एवरेज पार्टिकल साइज, ठीक है। फाइनेस मॉडुलस तो 3.05 आ गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ सैंड का जो हमने सैंपल लिया है। अब जो सीविंग जो की है, जो सीव का अरेंजमेंट है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को हम फर्स्ट नंबर देंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और लार्जेस्ट को सबसे लास्ट नंबर देंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे 3.05 आया, मतलब इसकी रेंज है 3 to 4 के बीच, सीरियल नंबर 3 to सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 3 ये है, 4 ये है। तो इसकी जो एवरेज पार्टिकल साइज है वो 0.6 mm से लेकर 1.18 mm के बीच में इसका एवरेज पार्टिकल साइज रहेगा, ठीक है। और हमारा हमको ये भी पता लग गया 3.05 इसकी फाइनेस मॉडुलस है, तो 3.05 आ गई हमारी कोर्स सैंड, तो ये हमारी कोर्स सैंड है, ठीक है। ये सेट ऑफ एग्जांपल से हमको पता लग गया कि फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड कैसे निकालते हैं, उसका जो एवरेज पार्टिकल साइज है वो फाइनेस मॉडुलस से हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसका एवरेज पार्टिकल किस mm की रेंज में, किस माइक्रोन या किस mm की सीव के बीच में वो फॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का भी वही इंडेक्स नंबर है जो हमको एवरेज पार्टिकल साइज बताएगा, कैलकुलेट करने का भी वही तरीका है। इसमें जो सीव्स हैं वो सेट ऑफ सीव्स क्या है, 80 mm, 40, 20, 10, 4.75, 4.75 से आगे सेम रहेंगी, बट उससे पहले 80, 40, 20 एंड 10, ठीक है, ये सीव्स रहेंगी। और इसका जो जितने जैसे जैसे एग्रीगेट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फाइनेस मॉडुलस का भी नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो फाइनेस मॉडुलस इज डायरेक्टली जहाँ कह सकते हैं हम साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनेस मॉडुलस। जैसे जैसे एग्रीगेट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फाइनेस मॉडुलस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये MCQ भी है। और सीव्स का हमको अरेंजमेंट याद रखना है, ठीक है। 80, 40, 20, 10, उसके बाद 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, ये सीव्स सेट ऑफ सीव्स हमने याद रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा इसका टेस्ट प्रोसीजर, इसमें हम 5 kg लेते हैं। फाइनेस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट्स में हमने 1000 ग्राम या फिर 1 kg लिया था, इसमें 5 kg रिकमेंडेड साइज है ड्राई सैंपल का। उसके बाद वही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीव्स को अरेंज करेंगे, 80 mm टॉप पे, 0.15 mm 150 माइक्रॉन हम बॉटम में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद शेक करेंगे सीव शेकर से या मैनुअली रिकॉर्ड करेंगे, उसका टेबल बनाएंगे और फाइनेस मॉडुलस उसका कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सेट ऑफ सैंपल जो हमने 5 kg का लिया था उसमें वो 80 mm पे 0 ग्राम रिटेन कर रहा है, 40 mm पे भी 0 ग्राम रिटेन कर रहा है, 20 mm पे 1000 ग्राम किया है, तो क्यूमुलेटिव 1000 हो गया, 1000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, ये आ गया 20%, ठीक है। फिर 10 mm पे 500, तो 1000 प्लस 500 इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाई 5000 जो टोटल वेट का सैंपल है इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो 30%, राइट, ठीक है। तो 1500 के बाद 4.75 पे 3500 ग्राम रिटेन कर रहा है, तो टोटल 5000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 हो जाएगा 100%। बाकी पे 1000, तो ये वाला क्यूमुलेटिव है, तो यहाँ तो 5000 हो गई, 0 ऐड करके 0, तो ये 100 बाकी कंटिन्यू रहेगा लास्ट सीव तक।
तो इसको जब हम सम करेंगे इसकी टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 650, ठीक है। तो 650 डिवाइड बाई 100, तो हमारा 6.50 हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस आ गया ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। बट इसका 6.5 का मतलब क्या है, एवरेज पार्टिकल साइज क्या है, तो वैसे ही हम इसको नंबरिंग करेंगे। बॉटम वाली को सबसे स्मॉलेस्ट सीव को हम फर्स्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट सीव को हम लास्ट नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6.5 मतलब कि 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो 6 सीव है 4.75 और 7 सीव है 10 mm। तो इसका एवरेज पार्टिकल साइज 4.75 mm से 10 mm के बीच में इसका एवरेज पार्टिकल साइज फॉल करेगा, ठीक है। अब हमको फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट भी पता चल चुका है और कोर्स एग्रीगेट का भी पता चल चुका है, ठीक है। अब फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंक्रीट डिज़ाइन क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फाइनेस्ट मॉडुलस, जो एक इंडेक्स नंबर है जो हमने फाइन और कोर्स एग्रीगेट का एवरेज पार्टिकल साइज बताता है, ठीक है। जो फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट है उसको हम P1 से डिनोट करेंगे, कोर्स एग्रीगेट को P2 से, और डिज़ायर्ड जो हमको कंबाइंड फाइनेस्ट मॉडुलस चाहिए उसको P से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसमें ये एक टेबल है जिसमें हमें मैक्सिमम पार्टिकल साइज पता होगा कि हमारे एग्रीगेट का मैक्सिमम पार्टिकल साइज हमने ये रखना है जो सेट हम करेंगे, जैसे 20 mm या 40 mm, ठीक है। जो हम पर्टिकुलर सेट हम मैक्सिमम साइज ऑफ परमिसिबल जो होगा हमारी कंक्रीटिंग के लिए, जिस टाइप के लिए हमने करनी है उसके लिए जो परमिसिबल साइज होगा एग्रीगेट का, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम या मैक्सिमम हम एक सेट कर देंगे फाइनेस्ट मॉडुलस की, हमको इतनी फाइनेस्ट मॉडुलस चाहिए, से 5 चाहिए या से 5.2 चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम फाइनेस्ट मॉडुलस को उसको सेट करेंगे हम, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये काफ़ी एब्सोल्यूट मेथड है, इसको आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं कंक्रीट डिज़ाइन में, बट इससे काफ़ी सारे MCQs आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे PYQs आए हैं एग्ज़ाम में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। हमने प्रोसेस देख लिया कि P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस, P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस। ये दोनों हम जब कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम एक टारगेट फाइनेस्ट मॉडुलस जो P है वो टेबल से सिलेक्ट करेंगे। जो ये टेबल है हमारा, ठीक है, इस टेबल से हमें एक सेट ऑफ जैसे हमारा 20 mm पार्टिकल साइज है, मिनिमम उसकी 4.7 चाहिए, मैक्सिमम इसकी 5.1 चाहिए, तो हम कर देते हैं कि हमको 5 चाहिए, ठीक है। तो हमने टारगेट सेट कर दिया 5। इस तरह से हम एक टारगेट सेट कर देंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमको फाइन एग्रीगेट चाहिए और कितनी हमको कोर्स एग्रीगेट चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो वो हम सेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम वाटर सीमेंट रेशो चेक करेंगे कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशो कितनी चाहिए, और फिर हम एडजस्ट करेंगे पेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। वो सब ये ट्रायल बैचेस एंड स्लम्प टेस्ट से होगा, ठीक है। स्लम्प टेस्ट से हम चेक करेंगे कि कितनी सीमेंट पेस्ट चाहिए। इसका कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो होता है 0.3 P प्लस 0.1 Y प्लस 0.01 Z इक्वल्स टू वाटर सीमेंट रेशो इनटू P। सो इसमें जो P होता है, ये P होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय वेट, एंड Y होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स बाय वेट, एंड Z होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय वेट, ठीक है। और W/C होता है वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका टेस्ट प्रोसीजर है, टेस्ट का प्रोसेस है इसका फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंक्रीट डिज़ाइन का। पहले हम फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट निकालेंगे, उसके बाद हम टारगेट फाइनेस्ट मॉडुलस टेबल से सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, ठीक है। उसके बाद हम फाइन और कोर्स एग्रीगेट की प्रोपोर्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम आगे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। फिर वाटर सीमेंट रेशो को फिक्स करेंगे, इस फार्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीमेंट पेस्ट को एडजस्ट करेंगे ट्रायल बैचेस एंड स्लम्प टेस्ट, ठीक है। अब समरी में अगर हम बोलें तो फाइनेस्ट मॉडुलस एक ट्रायल एंड एरर बेस्ड अप्रोच है जिससे हमको एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट पता लगता है, जिससे हम प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड ग्रेवल निकालते हैं कंक्रीटिंग में फॉर गुड वर्केबिलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। दो नॉट वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न IS मिक्स डिज़ाइंस, ठीक है। IS 10262
इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे न्यू कंक्रीट डिज़ाइनिंग मेथड हैं, तो फाइनेंस मॉडुलस मेथड आजकल ऑब्सलीट हो गया, ये यूज़ नहीं होता है, बट वही जैसे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पीवाईक्यू है हमारा, ये WBPSC जेई में आया हुआ है। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट की क्या रेंज है? सो मैंने आपको बताया था 2 से 3.5, ठीक है, ये रेंज है इसकी, या फिर किसी किसी बुक में 2.2 से 3.2 दी हुई है, जिसमें अगर हम सब क्लासीफाई करें 2.2 टू 2.6 फाइन एग्रीगेट, फाइन सैंड, ठीक है, 2.6 टू 2.9 ये आगे हमारी मीडियम सैंड, ठीक है, एंड 2.9 टू 3.2 या 3.5 कह लो, ये हो गया हमारी कोर्स सैंड, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आप साथ साथ में इसको अटेम्प्ट भी करते जाओ, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू है हमारा, द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड रेंजेस बिटवीन, अभी मैंने बताया, अटेम्प्ट करो इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.6 टू 2.9, ठीक है। 2.2 टू 2.6 फाइन सैंड, 2.6 टू 2.9 हमारी मीडियम सैंड, 2.9 टू 3.2 हमारी आ गई कोर्स सैंड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट अप्रोक्सीमेटली क्या है ये? इंडिकेट मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज, इंडिकेट्स द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, या इंडिकेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीगेट्स। मैंने आपको बताया था जैसे कि साइज ऑफ एग्रीगेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा फाइनेंस मॉडुलस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी करेक्ट है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इज अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, ये एसएससी जेई में आया हुआ है कि 2.5 है फाइनेंस मॉडुलस किसी सैंड का, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? तो 2.2 टू 2.6 फाइन सैंड बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइन सैंड। 2.6 टू 2.9 मीडियम सैंड, 2.9 टू 3.2 हमारी आ गई कोर सैंड, ठीक है। हम इतनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे कि आपको वैल्यूज याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एज पर IS 383 सैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश जोन्स, ठीक है। कितने जोन्स में सैंड को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू 383? इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 जोन्स हैं फाइन एग्रीगेट के अकॉर्डिंग टू IS 383 1970, ठीक है। इसमें जो देखिए आप, जैसे कि 80 टू 100% हमारी ये जो 600 माइक्रोन सीव है, इससे हमको सब डिसाइड हो जाएगा। कोई आपको सैंपल दिया होगा, उसमें अगर 15 टू 34 के बीच में पास हो रही है, या 35 टू 59, या 60 टू 79, उस से हमको पता लग जाएगा। 80 से 100 के बीच में तो जोन 4, मतलब कि अगर 600 माइक्रोन से भी इतना पास हो रहा है, 100% मटेरियल पास भी हो रहा है, तो कितना फाइन होगा वो, है ना। तो ये सबसे फाइनेस्ट सैंड है और ये सबसे कोर्सेस्ट, ठीक है। ये सबसे कोर्स है, ये सबसे फाइन है, ठीक है। और कंक्रीटिंग के लिए हम अगर पीसीसी वर्क है तो हम चारों जोन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पीसीसी के लिए अगर हमने करना है तो चारों जोन्स की सैंड यूज़ हो सकती है, हमको उसकी डिज़ाइनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी केयरफुली। बट ये जो नोट 4 है इसमें दिया है कि अगर हम आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो हमको जोन 4 की सैंड को अवॉइड करना है, उसको हमने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो आपको एक 600 माइक्रोन से कितनी कितनी परसेंटेज पास करी है, इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि आरसीसी वर्क के लिए जोन 4 हमने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये काफ़ी फाइन होती है, ठीक है। उससे क्या कि हमको ज़्यादा सीमेंट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा श्रिंकेज होगी, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, ये DDA जेई में आया हुआ है, इसका पीवीक्यू है। स्टेटमेंट एक एरिया जोन 4 सैंड इज कोर्सर इन नेचर व्हेन कंपेयर टू जोन 3 सैंड। तो मैंने आपको बताया जोन 1 है वो सबसे कोर्स है, फिर जोन 2 थोड़ी फाइन है, फिर जोन 3 फाइन, फिर जोन 4 सबसे फाइनेस्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स फ्रैक्शन रेंजेस फ्रॉम 4.75 mm टू 75 माइक्रॉन, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 4.75 टू 75 माइक्रॉन तक हमारी सैंड होती है,
75 माइक्रॉन टू 2 माइक्रॉन तक हमारी सिल्ट होती है जनरली, और लेस देन 2 माइक्रॉन हमारी होती है क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ये एसएससी जेई का एक पीवाईक्यू है कि 600 माइक्रॉन सीप से जोन 4 का क्या रेंज रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि 80 से 100% के बीच में पास हो जाए वो जोन 4 होता है। ठीक है, सबसे फाइनेस्ट। तो ये इस टेबल में भी दिया है, इस मैंने आपको बताया इससे काफ़ी एमसीक्यूज बने हैं। आप में 600 माइक्रॉन 80 से 100, इसका आंसर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एज पर IS 383/1970 द परसेंटेज ऑफ passing of fine aggregate under 2.36 mm IS sieve during the grade zone 1 is grading zone 1 is, तो इसमें 2.36 mm sieve का पूछा है। ठीक है, इस sieve का, तो इसका हो जाएगा हमारा 60-95। जोन 1 का पूछा है हमें, तो 60-95 हो जाएगा। ठीक है, तो जो PYQ है एटलीस्ट वो वैल्यूज़ हम याद रख लेंगे, तो कभी अगर कोई रिपीट होता है PYQ तो आपको एक एज मिल जाएगी बाकी स्टूडेंट्स से। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQ है हमारा, ये गेट का CE का क्वेश्चन है कि अगर फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंपल फाइन एग्रीगेट का 4.3 है, तो उसका मतलब क्या है, उसका एवरेज पार्टिकल साइज क्या है, वो किस सीप्स के बीच में रेंज कर रही है। तो फाइन एग्रीगेट मैंने आपको बताया इसकी कौन कौन सी सीप होती है, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन एंड 150 माइक्रॉन। 1 2 3 4 5 6, 4.3 मतलब 4 to 5। ठीक है, 4 to 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.18 से 2.36 वीक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? आप जो मॉक टेस्ट है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक की फाइनेंस मॉडल से। आपको अगर कोई भी MCQ आया तो आप डेफिनेटली उसको ठीक करके आएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट MCQ क्या है हमारा, ये RS MSS BJE का एक PYQ है कि कॉन्क्रीट मिक्स है, उसमें फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमको दिया 7.6, फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट है 2.8, और जो फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट है वो है 6.4। हमको प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कोर्स एग्रीगेट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जैसे 6.4 फाइननेस मॉडुलस है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100% रख सकते हो आप या 1 कह लो। ठीक है, इक्वल्स टू हमारी फाइन एग्रीगेट्स का फाइनेंस मॉडुलस है 2.8, इसको हम x कह रहे हैं। ठीक है, x है हमारी प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, राइट, प्लस 7.6 इंटू वाई, वाई हमारा है प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, पर जब एक सैंपल है इसमें हम y जो है वो होता है हमारा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा 6.4 इक्वल्स टू 2.8 इंटू एक्स प्लस 7.6 इंटू 1 माइनस एक्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इक्वल्स टू 2.8 एक्स प्लस 7.6 माइनस 7.6 एक्स। ठीक है, तो 7.6 इक्वल्स टू 2.8 एक्स माइनस 7.6 एक्स। ठीक है, यहाँ 6.4 माइनस 2 इस साइड हो जाएगा माइनस 4.8 एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा 1.2 डिवाइडेड बाई 4.8, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आ गया हमारा 25% कह लो या 0.25 कह लो। ठीक है, सो एक्स हमारे पास आ गया 0.25। ठीक है, और 25%, और हमें पता है वाई क्या है हमारा 1 माइनस एक्स, या फिर अगर परसेंटेज में करना है तो 100 माइनस एक्स परसेंट, 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.75। तो x है हमारे पास 0.25, y है हमारे पास 0.75, तो प्रपोर्शन ऑफ फाइन अपॉन कोर्स आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 33.33%। तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33%। ये इसका तरीका है काफ़ी। अगर हमको फाइन एग्रीगेट इन कोर्स एग्रीगेट निकालना है, फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1। P2 है हमारा कोर्स एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस, P है हमारा कंबाइंड का फाइननेस मॉडुलस,
P1 हमारा फाइन एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 7.6 माइनस 6.4 अपॉन 6.4 माइनस 2.8। तो इसको माइनस किया 3.6 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 33.33%। ठीक है, आगे समझ। तो अगर हम ये फॉर्मूला हो गया ये जब हमारा फाइन एग्रीगेट्स इन कोर्स एग्रीगेट है। पर अगर हमें ये कोर्स एग्रीगेट नहीं दिया है, ठीक है, हमारा एग्रीगेट इज या देन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंबाइंड एग्रीगेट इज। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह गया कि फाइन एग्रीगेट का हमें कंबाइंड में बताना है या फिर कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फाइन अपॉन कंबाइंड नॉट कोर्स। तो इसका हो जाएगा P2 माइनस P अपॉन P2 माइनस P1। ये शॉर्टकट फार्मूला है। वैसे ही आप पूरा सॉल्व करोगे, वैसे अगर 6.4 इक्वल्स टू 2.8 x प्लस 7.6 इंटू 1 माइनस x, इस तरह से करके, तो इसमें जब प्रपोर्शन हमारी x की आ रही थी 0.25, ठीक है, और कंबाइंड हमको पता है 1 है, y हमारे पास 0.75 है, तो हमें 0.25 डिवाइड बाई 1 करना है क्योंकि कंबाइंड है। ओवरऑल हमारा 100% या 1 आ गया, ठीक है। अगर ये 25% है, हमारी फाइन 25% है, कोर्स हमारा 75% है, तो कंबाइंड हमारा 100% हुआ, राइट। तो हमको फाइन अपॉन कंबाइंड क्या हो जाएगा, 25% अपॉन 100%, ठीक है। तो हमारा वही आंसर आ जाएगा हमारा 25%, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंबाइंड एग्रीगेट, तो हमारा आंसर 25% हो जाएगा। और अगर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कोर्स एग्रीगेट पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 33.33%, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो हमारा 33.33% आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस है। इसमें आप कमेंट डाउन कीजिए कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, कमेंट कीजिए प्रैक्टिस करके। और फाइनेंस मॉडुलस का 10 MCQs हैं, तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। और कमेंट